जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की गुड़िया आसाम से। बाबा आज 9:56 हो रहे हैं अभी, और आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन गुरु महाराज, और 12 सितंबर है। बाबा आपको राम राम। पूरे साथ संगत जी को मेरा सादर प्रणाम है गुरु महाराज। और मैं गुरु महाराज की संजीवनी महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को मेरा सादर प्रणाम और जय गुरु जी। बाबा आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और इतने अच्छे हमारे संगत ग्रुप है गुरु महाराज, आपने अपना हाथ पकड़वा के यहाँ तक लाए हैं बाबा। आप अपने चरनी सरनी अपनी मुट्ठी में आपने अपना हमें जगह बना के दिया है, इसके लिए आपका हर तहे दिल से गुरु महाराज हर पल हर श्वास श्वास से शुक्राना है बाबा। अच्छा घर परिवार, खाना पीना, बच्चे, हर एक चीज़ से दाद जो दिए हैं बाबा आप, इन सब के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर श्वास श्वास से हर पल आपका ही शुक्राना, आपका ही नाम जाप है। इतना अच्छा ब्रह्मांड, हर चीज़ बाबा, अच्छी नींद, अच्छा सुकून, हर चीज़ के लिए गुरु महाराज जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी गुरु महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। और गुरु महाराज आज आपकी बेटी शुक्राना लेके सुबह के टाइम आई है। गुरु महाराज आपने जो बच्चों के हेल्थ को बख्शा है उसके लिए आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। बाबा कहते हैं तू बस दिल से शुक्राना कर, क्योंकि हर वो दरवाज़ा जो अब तक बंद था अब तेरे लिए खुलने वाला है, और तेरी राह आसान नहीं हो जाए और तेरी राह आसान हो जाएगी। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर पल हर वेले बाबा आपका ही शुक्राना है। बाबा कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुमसे छीन गया है वह लौटा दूंगा, और जो अभी तक मिला नहीं वह तेरे रास्ते में भेजा जा चुका है। बस अपने कर्म करते जाओ और हर दिन मेरा नाम सच्चे दिल से लो। शुक्राना बाबा, आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता बाबा। आप ही के आज्ञा से हम रोज़ शुक्राना करते हैं। और गुरु महाराज और हमारा सत्संग भी बाबा विपिन अंकल जी शेयर करते हैं बाबा। जब तक आपकी आज्ञा ना हो बाबा कुछ नहीं होता। आपने ये जो दात बख्शी हुई है, नामदान बाबा दिया है, अपना जाप मंत्र जाप बाबा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना है। पूरे परिवार की तरफ से बाबा कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं तुझे गुड न्यूज़ दूँ आंटी, जिस दिन तू अपने बच्चों के लिए मांगती मांगती तक थक जाएगी, उस दिन तेरे सारे मेरा ये संदेश 100% प्रकट होगा। ये कोई आम पोस्ट नहीं, ये तेरे बच्चों के लिए एक गोल्डन की है। एक गुड न्यूज़ दूँ, तेरे बच्चों का नंबर मैंने लगा दिया, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। खुश है, अब तो उनका भी कल्याण कर दिया मैंने। ज़्यादा सोच मत कब और कैसे होगा तुझे, तेरे बच्चे ही आकर खुशखबरी देंगे। अब मेरा कहना मान और सबसे पहले एक शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, आपका तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा। मेरे दोनों बेटियों की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आपने मेरे दोनों बच्चों को बाबा अपने चरनी सरनी लगा के रखे हैं बाबा। अपनी छत्र छाया में इन्हें रखना बाबा, इन्हें अच्छा हेल्थ बाबा बख्शना, और बाबा इन्हें निरोगी काया का बाबा वरदान देना बाबा। दोनों बच्चे बचपन से ही बाबा सी सेक्शन से हैं, इनको इतना ज़्यादा बाबा कोल्ड कफ की परेशानी रहती है बाबा। प्लीज़ बाबा छोटे छोटे में जो आप कटवा रहे हो बड़े बड़े कष्ट को, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना है गुरु महाराज। अभी आपकी छोटी नातिन का भी हेल्थ में बाबा सुधार है बाबा। थोड़ा बहुत कोल्ड अभी भी है, अभी इंजेक्शन भी बाबा लगना है इसको, और 2 दिन। आप ही बाबा सब कुछ करने कराने वाले हो गुरु महाराज। शायद बहुत बड़ा कष्ट आना था जो आपने छोटे में कटवाया है। हर चीज़ के लिए बाबा आप ही का शुक्राना और शुक्राना ही है गुरु महाराज। बाबा का मैसेज था शनिवार तक का समय संभल कर निकाल, तेरे करीबी तुझे बार बार कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा का दीपक जल गया है बेटी, आज जो बड़ा खतरा आना था वो मैंने टाल दिया, सिर्फ तेरे विश्वास और तेरे पिछले शुक्राने पर। अब तेरे घर के द्वार पर सिर्फ खुशियां ही आहट देगी। अब तो बस शुक्राना ही करते रहना। शुक्राना बाबा, हर पल हर वेले बाबा आप अपना नाम जाप सिमरन ही बख्शो गुरु महाराज। और हमें तो कुछ आता भी नहीं है गुरु महाराज, आप रहते हो तभी इतना हिम्मत बाबा आप बख्शते हो, जो कि हम हर विकट परिस्थिति में बाबा आपका ही सुमरन, आपको ही याद करके कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता बाबा। हर आंसू में भी आप ही रहते हो, हर हंसी में भी आप ही हो। बाबा कहते हैं बेटी, आज सुबह अमृत वेले में मैंने तेरे दरवाजे पर एक रक्षा कवच और आशीर्वाद की थाली रख दी है। किसी को बताना नहीं, बस
शुक्राना करना, और जो काम तेरे हाथ से फिसल रहे थे अब वो तेरे मुट्ठी में आने वाले हैं। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा ने हस्बैंड अंकल जी के लिए भी मैसेज दिया था कि तेरे हस्बैंड के दुकान में बरकत होगी, अब तेरा व्यापार बहुत अच्छे से तेजी लेगा। गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना हस्बैंड अंकल जी की तरफ से, दोनों बेटियों की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा। जो नहीं शुक्राना कर पा रहे हैं संगत जी, हर हर लोगों की तरफ से आपकी ये बेटी बाबा शुक्राना करती है। बाबा अपने शुक्राने को स्वीकार करना। बाबा कहते हैं तेरे खून की खराबी, शरीर के जकड़न खत्म होगी। सत्संग सुन ले, तेरे जीवन की घातक बीमारी के लिए डिवाइन ब्लेसिंग भेज दिया हूँ। शुक्राना गुरु महाराज। बाबा अभी तो 2-3 दिनों से अच्छे सत्संग भी बाबा नहीं श्रवण कर पाती हूँ, बच्चे बीमार हैं, फिर भी मैंने कल बहुत सारे 3-4 तो साथ सत्संग मैंने सुने ही थे। बाबा का मैसेज था जिसमें लिखा था, गीता में लिखा है, जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाबा आपका यही सब बाबा टेलीपैथी मैसेज ही हमें हिम्मत बख्शता है। जब हम बहुत परेशान होते हैं ना गुरु महाराज, तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ हमारे बाबा है और बाबा का वचन है। बाबा कहते हैं तेरी राह में कोई आएगा, तेरी मदद करेगा, याद रखना वो मेरा ही बंदा होगा। शुक्राना बाबा। बाबा आप ही भेजते हो, आप ही करने कराने वाले हो गुरु महाराज। हमारे बस का बाबा कुछ भी नहीं है। हम तो जो सोचते हैं बाबा वो हमारे मन का नहीं होता। बाबा आप आपके आप जैसा चाहते हो वही होता है गुरु महाराज। बाबा ने पितरों की तरफ से भी आशीर्वाद दिया है। बाबा कहते हैं पितरों का आशीर्वाद अब हर कदम संग है, अंधेरा मिट गया और जीवन में उजाला आया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना हर पल बाबा। शुक्राना मेरे पितरों को भी मेरा सादर प्रणाम, मेरे कुल के देवी देवताओं को भी मेरा अंतर्मन से बाबा लख लख बार शुक्राना और प्रणाम है बाबा। अपने बच्चों से अगर कुछ हो जाता होगा गलती बाबा तो प्लीज़ क्षमा करिए गुरु महाराज। पितर लोग बाबा अपने बच्चों के अंग संग ऐसे ही रहना गुरु महाराज। कोई भी कष्ट बाबा हमारे आस पास मंडराने ना पाए बाबा। एक्चुअली तो ये कष्ट भेजे हुए रहते हैं, क्योंकि आपका मैसेज आता भी है कि ये तेरे अपने कर्म के कष्ट नहीं हैं, बहुत सारे कष्ट तो तेरे भेजे हुए ही हैं। तो बाबा आप ही देख लेना कौन क्या करता है बाबा, कौन हमारे पीछे पड़ा है बाबा। आप उसकी बुद्धि में समाओ बाबा, उसकी बुद्धि को आप सही करो ना गुरु महाराज। क्यों आपके बच्चों को ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं बाबा, आप ही देख लो गुरु महाराज। मैं तो थक चुकी हूँ बाबा, मैं ही क्या, सारी संगत परिवार का यही सब चल रहा है। हर कोई किसी न किसी चीज़ से बाबा परेशान ही है बाबा। तो हे भगवान प्लीज़, हे गुरु महाराज आप हमारे अंग संग रहना और हमें आप हिम्मत बख्शना गुरु महाराज कि हम कभी भी ना डरे, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे बाबा है, फिर हम क्यों घबराना, है ना। तो बाबा आप ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमारे हिम्मत बन के गुरु महाराज। और अपनी बेटी के सुबह के शुक्राने को बाबा स्वीकार करना। और मेरे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनकी पूरे टीम को भी कोटि कोटि शुक्राना, जो हमारे पूरे संगत परिवार के जितने भी सत्संग हम भेजते हैं उन्हें बहुत जल्दी ही शेयर कर देते हैं। तो उनको आपने जो दूत हमारे लिए बाबा बनाया है उसके लिए तो हमारे अंतर मन से बहुत बहुत शुक्राना है विपिन अंकल जी और उनके पूरे टीम को बाबा। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं पे पूरा करूँगी आपके महा संजीवनी दिव्या मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 12 सितंबर का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्रवार वाले दिन शुक्राना करने के लिए, शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। गुरु जी महाराज का आदेश हुआ है कि बेटी सब काम छोड़कर अभी तुरंत शुक्राना सत्संग कर। इसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज आपकी बेटी पर इतनी कृपा बरसाने के लिए। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का मैंने काफ़ी समय से शुक्राना नहीं करा था, क्योंकि मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड नहीं हो रहे थे। तो गुरुजी महाराज का आदेश हुआ था कि चाहे तुम्हारा शुक्राना सत्संग अपलोड हो या ना हो, लेकिन तुम्हें अपने शुक्राना करने की इस सेवा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि गुरुजी महाराज जब चाहेंगे तब आपका शुक्राना सत्संग शेयर होगा। और अगर आपके शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं तो गुरुजी महाराज कुछ बड़ा शुक्राना सत्संग करवाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपनी सेवा को कंटिन्यू रखें। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज। मेरे इस मन की व्यथा को दूर करने के लिए शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। और गुरु जी महाराज ने यहाँ ये भी सत्संग सुनवाया था कि
मतलब कि संगत आंटी बता रही थी कि उनके गुरुजी महाराज का स्वरूप नीचे गिर गया था, तो उनका जो कांच था वो टूट गया था। तो मेरे घर में भी 2 दिन पहले कांच का ग्लास टूटा, एक चीनी का मग टूटा। तो गुरुजी महाराज ने बोला था जो भी नज़र थी, जो भी संकट था वो गुरुजी महाराज ने काट दिया, तो हमारा भी जो भी कष्ट था वो काट दिया। इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। और जब मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ तो मैं कभी कभी मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ, तो गुरुजी महाराज ने मुझे वो भी बताया था कि बेटी तू शुक्राना तो करती है लेकिन मंत्र जाप नहीं करती। इसके लिए मेरी भूल को दूर करने के लिए शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सभी प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है। अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना है मेरे दाता। जितना शुक्राना करो उतना शुक्राना कम है। और आप जो हमें तो पता भी नहीं चलता कि कितने कृपा हमारे ऊपर कर देते हो, कितने संकटों को बिना जाने काट देते हो। इसके लिए शुक्राना है। स्वप्न में आकर हमारे संकटों को दूर करने के लिए, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना है। मन से, दिल से, वचन से, कर्म से, वाणी से, हर शरीर के रोम रोम से आपका शुक्राना है मेरे दाता। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। धन धन गुरु नानक, धन धन जय गुरु गुरु जी, नानक। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग गोपीनंद कल्याण स्वामी अंचल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 12 सितंबर, शुक्रवार। 9:39 नहीं 9:40 हो गए मेरे गुरुपा और सुबह की। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के महामंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, हम सभी जानते हैं, लेकिन उसका किस समय में हम उपयोग करके किस बड़ी परेशानी से निकल सकते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं। संगत जी, कभी कभी हम देर कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कृपा को हमें दिखानी होती है कि देख क्या सच्चाई है। संगत जी, कल क्या हुआ था, पहले मैं बताती हूँ कि गुरुपा के महामंच में क्या है। एक चीज़ मैं बताती हूँ, कोई भी इंसान हमारे घर परिवार में, कोई भी इंसान बहुत तमाशा कर रहा है, वो खुद गलत होते हुए भी बहुत परेशान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्योंकि हम उसके सर पे हाथ नहीं रख सकते या कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना है, या हम खुद के लिए भी, पहली बात तो जब कोई तमाशा करता है ना, तो हमारा भी बहुत दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमारा डिस्टर्ब है, पहले तो गुरुपा सबर दे देते हैं, अगर सामने वाले का तमाशा देखना है, अगर क्योंकि गुरुपा हमारा रिश्ता नहीं तोड़वाना चाहते हैं ना, तो एक लोग को सबर दे देते हैं, या तो उसको दे देंगे या तो हमें दे देंगे। अगर हम गलत कर रहे हैं तो सामने वाले को दे देंगे, सामने वाला गलत कर रहा है तो आपको दे देंगे, ये चीज़ होता है। अब हम शांत हैं, हम तो गुरु जी को याद कर रहे हैं। संगत जी, क्योंकि कभी कभी कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं ना, समझ में नहीं आता, उस समय मंत्र जाप नहीं निकलता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि परिस्थितियां कभी कभी इतनी विकट हो जाती, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। सॉरी संगत जी, अनंतम स्कंद मेरे कृपा। संगत जी, उस समय जब सामने वाला इंसान बेकाबू हो जाए, वो अनलिमिटेड वो क्या कर रहा है, उसको जैसे लगने लगे कि ये बात है, कुछ भी जैसे चीज़ें हमारे सामने लगे कि मतलब अब हमारे लिमिट से बाहर है। वैसे भी कोई भी चीज़ हमारे लिमिट में नहीं है, सब कुछ लिमिटलेस है। कभी भी जब भी नहीं समझ में आए कि सामने वाला इंसान कुछ कर रहा है ऐसा जो कि नहीं करना चाहिए, या जो भी है, तो उसके नाम से अपने सर पे हाथ रख के 7 बार मंत्र जाप कर लेना। ये अपने सर पे ही हाथ रखेंगे और मंत्र जाप करेंगे 7 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 7 बार मंत्र जाप करते करते अपने सर पे हाथ रखे और गुरुपा से अरदास करें, गुरुपा इसको शांत कर दीजिए। हमें कभी कभी हम अरदास, क्योंकि हमारे मन में होता है कि हम क्यों ये चीज़ कर रहे हैं। संगत जी, ये बात है कि मंत्र जाप खत्म होते होते वो बंदा में चेंज आ जाती है, बिल्कुल। ये चीज़ें मैंने कई बार देखा है, ठीक है। और खुद पे भी देखा है, कभी अगर मान लो कि मुझे गुस्सा आ रही है या कुछ भी है,
क्योंकि नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी किया जाता है, लेकिन गुरुपा हमें कंट्रोल करते हैं कि नहीं बच्चे, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, रिश्ते को तोड़ना नहीं, क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, तो तुम ही एक होकर के रहना अभी बहुत, क्योंकि गुरुपा ने बोला कि बहुत माड़ा समय है। बस सच है संगत जी, क्योंकि चीज़ें मैं महसूस कर पा रही हूँ जिस दिन से ये होता है ना, अमावस्या या पूर्णिमा या ग्रहण वगैरह, इन सब दिनों में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा की जाती हैं, रिचुअल्स जो हैं नेगेटिव या जो भी है, जब बहुत ज़्यादा की जाती हैं। लेकिन गुरुपा ने एक चीज़ में अब समझ में आ रहा है कि गुरुपा ने तो चलो, उन्होंने जो पितरों को मुक्ति देनी थी, जो करना था, जो हमें ब्लेस करना था, वो तो किया ही। और उस दिन क्यों मुझे बैठा करके वो वैसे भी कर सकते थे, और उसके साथ साथ मेरा कितना बड़ा बड़ा कष्ट दूर कर दिया, कौन कौन से मेरे कष्ट आने वाले थे, क्या हो रहे थे उस टाइम पे, इसलिए मेरे गुरुपा ने मुझे बैठा करके पाठ करवाया संगत जी। बस सच है, अनंतम काला मेरे गुरुपा संगत जी। और इतना जैसे मेरे पति का कल क्या हुआ कि ऐसे ही, और पति भी बहुत ज़्यादा कल अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे, उनकी गलती के बावजूद भी उन्होंने मेंटली डिस्टर्ब जैसी हालत वाली उन्होंने मेरे साथ किया, जैसे एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन किसी के साथ करता है उसको, क्योंकि उसको दिमाग नहीं होता ना, तो वो कुछ भी हरकतें करता है, वो किसी को भी मारेगा पीटेगा, कुछ भी करेगा, और सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे पति की हालत भी वैसी ही हो गई संगत जी। वो कुछ मैं देख रही हूँ कि ना वो मेंटली डिस्टर्ब जैसा वो कर रहा है। वो 3-4 दिन से, जब से वो ना ये चंद्र ग्रहण हुआ, तो चंद्र ग्रहण में संगत जी जब कुछ ये चीज़ें की जाती, स्पेशली किसी इंसान के ऊपर, तो वो क्या होता है, चंद्र ग्रहण मतलब चांद जैसा मन शीतलता प्रदान करते हैं चांद, तो क्या होता है कि मन की जो मन अशांत हो जाता है, दिमागी हालत जो है ना वो सही नहीं होती है, और आपका दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहेगा। ये चीज़ें मैं अपने पति के बिहेव में मैं ये देख पा रही हूँ संगत जी। पापा ने कहीं ना कहीं मुझसे वो करवाया, और मैं उनके बिहेव में मैं देख पा रही हूँ कि हर वक्त गुस्सा रहना, चिड़चिड़ा रहना, क्योंकि वो उस दिन भी वो बाहर ही थे और ग्रहण लग गया था, मैंने उनको समझाया था, और फिर भी वो 1-1.5 घंटे तक मतलब कि वो बाहर ही थे। अब मैं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ थे, किसके पास थे। कल संगत जी क्योंकि 3-4 दिन से मुझे ये चीज़ें अनुभव हो रही थी कि मेरे पति फिर से किसी न किसी इन सब चीज़ों में फिर से हैं संगत जी, वही दूसरी पराई औरतों के चक्कर में। तो ये चीज़ें मुझे फील हो रही थी संगत जी, अंदर से। पर क्या होता है ना कि जब तक आपके सामने वो बातें ना आ जाएँ, आपको फ़ील हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यू आपके पति आपके साथ उस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो उस टाइम पे करते हैं, जब वो, क्योंकि कंटिन्यू मेरे शादी के पहले से ही वो कंटिन्यूटी में ही है, कभी ये, कभी वो, कभी वो। मेरे इन-लॉज़ ने हमेशा से किसी न किसी एक पर्सन को मेरे पति की लाइफ़ में रखा है, और मतलब कि तो मेरे पति उस टाइम से वो हमेशा से कैसे बिहेव करते हैं, मुझे तो पता है ना कि मेरे पति जब मेरे से मतलब मिले तो तभी वो ऐसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो चीज़ें फिर से 2-3 दिन मेरे साथ वो ठीक से रहे, उसके बाद धीरे धीरे फिर से उनकी बिहेवियर जो है वैसी हो गई। फिर कुछ दिन ठीक है, बातचीत नहीं किया, वो घर पे भी वो रहते थे, आते थे, रहते थे, लेकिन फिर से मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा बिना काम के भी वो घर पे से बाहर ही रहना, बिना काम से, बिना काम से वो घर के बाहर रहते, बिना काम से। और जो काम बोलेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं झूठ बोलना, तो समझ में आता है ना कि भाई आप इतना काम तो 10 मिनट का काम है, आप 10 घंटे बाहर रह रहे हो, झूठ बोलना। और जो उनका एक दोस्त है, गुरपा ने तो बोला ही कि उसकी जो दोस्ती वो बहुत गलत है, और उनकी दोस्ती भी वैसे ही है जो कि वो भी वैसा ही है, चलो ठीक है। कल ऐसा हुआ संगत जी, परसों जहाँ पे गए हुए थे तो उन्होंने एक वहाँ पे सुपरवाइज़र रखा है, तो उनका उसका कॉल आ गया, क्योंकि मुझे अंदर से तो ये चीज़ लग रहा है, मैं गुरपा से पूछ रही कि गुरपा, क्योंकि ये चीज़ें अब मेरे समझ में आ रहा है कि मुझे नहीं पता मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, मुझे नहीं मालूम। ये मुझे, क्योंकि मेरे साथ ये ऐसा बिहेव कर रहा है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप हर बात पे आपकी औकात दिखा रहा है, तो भाई मेरी औकात क्या है? एक लड़की की औकात शादी के पहले उसके पिता से होती है, शादी के बाद उसके पति से होती है। इधर वो कमा रही है या नहीं कमा रही है और नॉट, है ना? इधर से इज अर्निंग और नॉट, दैट्स नॉट मैटर। उसका उसकी जो औकात होती है वो उसके पति के औकात से ही होती है शादी के बाद संगत जी। और वो नहीं कमा रही तो स्पेशली तब तो 100% संगत जी। और
ऐसा करके वो हमेशा मतलब ऐसा करके वो चीज़ें तुम्हारी औकात क्या है ये वो मतलब उसी टाइप से रिलेटेड बातें तब मैं कुछ हुई नहीं। तो संगत जी तो ये ना मतलब ऐसे कल वो उसने मतलब ऐसे कि क्योंकि उसके सामने इन्होंने ऐसे करके भाई वो जानता होगा तभी तो और वो समझ गया होगा कि भाई इनकी वाइफ ऐसे करके ये वाइफ है और ये इनकी बच्ची है ये किसी और से बात कर रहे हैं क्लियर और ये उनके सामने भी किसी और से बात कर रहे होंगे तो समझ में तो उसको पता तो होगी ना संगत जी। तो कल उसने कॉल किया तो इन्होंने स्पीकर ऑन अब तो इनको तो पता नहीं है कि भाई ऐसा कभी होगा क्योंकि ये पहले जाते थे तो कभी भी मुझसे ये वहाँ पे बात नहीं करते थे। मुझे कभी वीडियो कॉल नहीं अब भाई उस इंसान के सामने मुझे वीडियो कॉल किया और मुझे समझ में आ गया था कि मुझसे वीडियो कॉल पे बात करते करते किसी और का भी कॉल आ रहा है क्योंकि इनका चेहरा उतर गया सामने वाले सबको पता चल गया भाई कि ये जब बीवी से बात कर रहे हैं तो ये वो जानता होगा तो उसने डायरेक्ट मतलब स्पीकर ऑन था उसमें कहते अंकल सर जी आप तो दिन भर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हैं मैं कॉल करता हूँ तो रिसीव ही नहीं करते जब देखो तब गर्लफ्रेंड से बात करते हो अब ये कोई नॉर्मल आपको समझिए आपका जूनियर तो आपको ऐसे नहीं बोल सकता ना। अब ये बातें मैं बगल में बैठी थी समझिए अब मैंने सुन लिया तो ये इसने बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात बोलने की उसके बाद उससे बात चेंज कर दिया बात दूसरी होने लगी संगत जी। उसके बाद तो भाई एक पत्नी अगर ये बात सुन रही है और उसको पता है कि ये तुम ऐसा करते हो और उसको भी ये चीज़ का शक है कि कुछ तो वैसा ही कुछ हो रहा है फिर से। तो जब फ़ोन कट गया तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहा था तुम ऐसा करते होगे तभी तो ऐसा वो तुमको बोल सकता है ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता ना ऐसे ही वो कोई इंसान अगर मान लो जानेगा कि तुम शादीशुदा हो तो वो तुम्हारे बारे में ऐसे क्यों बोलेगा भाई। ऑब्वियस सी बात है ना कोई मुझे बोलेगा क्या कि दिन भर गर्लफ्रेंड से बात करती हो नहीं बोल सकता ना नहीं बोल सकता कोई भी वैसे भी स्पेशली मेरा जूनियर ऑफिशियल वर्क में साथ में रहने वाला कोई भी जूनियर समझिए वो आपको नहीं बोल सकता ऐसे। तो और समझिए तो मैंने इससे पूछा मैंने बस ऐसे ही पूछा कि तुम बात करते होगे तभी तो ये बोल रहे हैं कोई भी नॉर्मल इंसान तो नहीं है ऐसा ऐसा ऐसे ही बोलता मैंने आज तक तो नहीं बोला ऐसा तुम बात किए होगे अभी भी गए होगे तो तभी तो ये बोल रहा है ऐसे कैसे तुम दिन भर बात उसको पता होगा कि तुम दिन भर बात करते हो। उसके बाद से तो जो तमाशा स्टार्ट हुई संगत जी मतलब ऐसा तमाशा कि मेरी ही गलती इतना चिल्लम चिल्ला मतलब समझ लो कि मार जैसे एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान कैसे करता है वैसा मतलब सारी गलती मेरी ही मैंने डिस्टर्ब रखा है ये किया वो क्या चलो ठीक है 2 घंटे चिल्ला चिल्ली बहुत जोर जोर से। शाम का ही टाइम था संग रात 8-9 बज रहे होंगे अब शुरू उसके बाद फिर ना खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ 10:30-11 बज के यही सब तमाशा हुआ। मैंने कुछ गुरपा अनंतम उसका नाम मेरे गुरपा कि उन्होंने मुझे इतना पेशेंस दे दिया समझिए मैंने कुछ भी नहीं बोला इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला फिर भी मुझे इतना कुछ फिर मेरे घर वाले को मेरे मायके वाले को मतलब इतना कुछ उल्टा सीधा उतना कुछ उल्टा सीधा उतना कुछ उल्टा सीधा अनलिमिटेड। उसके बाद फिर ठीक है रात में फिर खाना पीना भी ऐसे कुछ था वो उसने भी नहीं खाया मैंने भी नहीं खाया बाबू सो ही गई थी समझ। अब जाके समझ में आ रहा संगत जी कि बाबू मेरी गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची क्यों उन्होंने उसे 6 बजे सामने सुला दिया और वो 2 बजे तक वो सोती रही मतलब बीच बीच में उठती थी बच्ची है उसने कुछ खाया पिया नहीं था तो भाई बच्चे को भूख लगेगी तो वो उठेगी वैसे भी कुछ खाती पीती है नहीं तो दूध दूध पीने के लिए ऐसा करके तो मतलब ये तो उसने समझे तो वो 2 बजे से फिर उठ गई फिर अब उठी तो फिर उसको मतलब ये भी उठा वो बच्ची ये उठती है तो पापा तो मम्मी तो सब करती है तो ये भी उठ गया हम लोग हॉल में सोए थे ये सोफ़ा पे ऐसा आकर के सोया तो फिर मेरा चौपाई साहब का पार्टी सब सब चल ही रहा था। तो ये जब तक मतलब कि उसके बाद से फिर से स्टार्ट हो गया बोलना सिर से मतलब सारा ये वो तो मारने भी की कि भी कई बार इसने कोशिश किया मेरे को पर गुरबा की कृपा दृष्टि ये मुझे मार नहीं पाया एक बार भी इसने मुझे टच भी नहीं कर पाया मारने की तो बहुत कोशिश किया पर मुझे टच ही नहीं कर पाया इसका हाथ मेरे तक आ ही नहीं पाया। ठीक है गुरबा ने बचाने वाले संगत जी और उसके बाद संगत जी मैं क्या बोल रही थी और बाबू जगी थी संगत जी ऐसा करके जो भी था तो उसके बाद ये जो गुरबा की जो है ना रहमत तो फिर मुझे लगा क्योंकि ना पागलों जैसा हरकत कर रहा था समझिए कैसे पागल जब उनको समझ में नहीं आता है तो उछलते कूदते हैं चिल्ला चिल्ली करते हैं उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं वो पागलों जैसे जब इनकी सच्चाई मेरे सामने आता ना तो ऐसे ये पागलों जैसी हरकत करते हैं।
और जब ये किसी और से बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, पत्नी की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, पत्नी की हर बात बुरी लगेगी, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो होता ही है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई मैं क्या करूँ। मैं अपने गुरुपा को बस, और सबसे बड़ी बात समझिए, जब ये मतलब कुछ ऐसा गलत करते हैं तो ये गुरुपा को ही बहुत कुछ बोलते हैं। उन्होंने मेरे गुरुपा को ही बहुत कुछ बोला, बहुत बहुत कुछ बोला। अब उस टाइम मुझे लगा कि अब ये इंसान अपने आप में नहीं है। ये गुरुपा को बोल रहा है तो ये अपने आप में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने वही अवसर पे हाथ रख करके मंचाप किया 7 बार। उसके बाद ये नॉर्मल शांत हो गया। संगत जी, उसके बाद मुझे एक होता है ना कि मुझे इतना रोना आने लगा कि कृपा ये हो क्या रहा है, मतलब पता नहीं मुझे क्यों रोना आया। क्योंकि ऐसे जब ऐसे मेरे साथ कोई बहुत मिसबिहेव करता है ना, बहुत बुरा बर्ताव करता है, तो मुझे उस समय गुस्सा, गुरपा ने मुझे पूरा पेशेंस में रखा था। मैं पूरी शांत थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने फिर नेक्स्ट जब रात में, आधी रात में वो बहुत चिल्ला रहा था, तो मैंने उससे भी बस, तब भी मैंने इतना ही बोला कि उसने बोला तुम बात करते हो, तभी तो उसने बोला भाई ऐसे, और उसने बोला तभी तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम ऐसा करते होगे, तभी तो ऐसा बोला उसने। फिर शुरू हो गया भाई। तो फिर चलो बाबू के मतलब ऐसा मंचा किया तो उसका तो शांत हो गया, फिर अपने कमरे में आए। समझो। तो अभी देखिए अभी आया और अभी हमसे पूछ रहा है, घर में हो गया, बाबू को पहुँचाने गया था बाहर, तो ये भी हमसे पूछ रहा है कि चाय नहीं बनाना। अभी मैंने चाय तक नहीं बनाया। न्यूनतम शुक्राना मेरे गुरु पर, न्यूनतम शुक्राना। समझिए, जब सर पे हाथ रख के इतना मतलब सब कुछ ये, उसके बाद ये चिल्लाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, शांत हो गया। फिर मैं बेडरूम में आके मैं चुपचाप में लेट गई। अब एक होता है नॉर्मल मतलब कि हर बात पे आपकी औकात की बात करना, ये वो मतलब इतना ज़्यादा मिसबिहेव करना। आप गलत कर रहे हो, सामने वाला गलत कर रहा है, आपकी फैमिली गलत कर रही है, उस पर से आप मेरी फैमिली को गलत बोल रहे हो, मतलब कि स्पेशली मेरे पेरेंट्स को, कि तुम गालियाँ दे दे कि तुम उसकी औलाद हो, तुम उसकी औलाद हो, तुम्हारे घर वाले ऐसे ऐसे वैसे। और एक तो आप खुद गलत कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले गलत कर रहे, तुम जिसके साथ ये सब करो वो गलत कर रही है, तुम मुझे बोल रहे हो, मेरे घर वाले को बोल रहे हो। तो ये समझ में तो संगत जी इस बात का तकलीफ, इस बात की तकलीफ होती है कि मेरे वजह से कहीं ना कहीं कारण तो मैं ही हूँ ना। तो मैं इन लोगों के लिए एक काल हूँ, ठीक है। तो मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स को इतना कोई बोलता है, तब कितनी बुरी हालत है ना संगत जी, कि हम लड़कियां, कि हम एक तो ये लोग हमें तो टॉर्चर करते ही हैं, उस पर से हमारे माता पिता जो कि इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उनको ये जितना होगा ये उतनी उनको गालियां देते हैं। मतलब सोचते नहीं है, खुद के माँ बाप खुद आपको ये सब सिखा रहे हैं, खुद के खटिया माँ बाप है, आप दूसरे के माँ बाप को आप बोल रहे हो। खुद तुम्हारा बाप माँ बोलती है, तुम्हारा माँ बाप भाई बहन बोल रहे हैं कि तुम जाके दूसरी औरत के साथ सो, अपने आँख के सामने सुला रही हो। तुम अपनी बीवी के माँ बाप को गाली दे रहे हो, जो कि इतने साल अपने बेटे को अपने पास रखा और फिर भी तुमसे शादी कराई। कभी भी तुमने इतना उनके साथ गलत किया, आज भी गलत करो, उसने तुम्हें एक शब्द नहीं गलत कहा। उसने कभी अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया कि बेटा ऐसा गलत करो या ये करो वो करो, कुछ भी नहीं सिखाया, और तुम मेरे माँ बाप को गालियाँ दे रहे हो। ये कितनी गजब मतलब हालत है ना समझिए। एक बेटी के माँ बाप होना इतनी बुरी बात है क्या? एक तो आप लोग उसके साथ गलत कर रहे हो, उसकी बेटी, उसके बाद आप उसके माँ बाप भाई बहन पूरे खानदान को, स्पेशली मेरे माँ बाप को, मतलब वो गालियाँ सुनने के लिए हमें पैदा करते हैं। ये मेरे गुरबा देखेंगे संगत जी, देख ही रहे होंगे। सच्चाई जब सामने आती है ना संगत जी इंसान की, इंसान ऐसे ही करता है। हाँ ये बात तो ज़रूर है कि कुछ तो ऐसा बात है जो कि ये डिस्टर्ब है, उसी औरत ने इसको डिस्टर्ब करके रखा होगा। इतना तो इसने साफ साफ बोल ही दिया था कि मैं जब जब उससे दूर जाता हूँ तो तुम ही हम मुझे उसके नज़दीक लेके जाती है। इसका मतलब है कि ये उसी इंसान से ये बात करता है, ये उसी औरत से बात करता है। ये तो पूरा हो गया, क्लियर कट हो गया समझ। और बाकी जो कृपा देख ही रहे हैं समझ। फिर जब रात में ऐसा हो गया ना समझिए, जब मैंने सर पे अपने हाथ रख के मंचा किया, मेरे कृपा की कृपा दृष्टि, उसके बाद ये भी इंसान नॉर्मल हो गया, शांत हो गया। फिर बाबू के साथ थोड़ा खेला भी, शांत भी। तो मैं ना मतलब एक इंसान ही है ना, तो मुझे मतलब मेरी आँख से आंसू गिरने लगे समझिए। भाई एक लड़की कहाँ जाए,
तुमने मुझे कहीं जाने लायक छोड़ा नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं गुरपा से ये सोच रही थी कि गुरपा मैं कहाँ जाऊँ? मेरे गुरपा को पता है कि मेरी बेटी का क्या हालत है। मैं कहीं की नहीं हूँ। और जिस इंसान की वजह से आज मैंने अपना मैके छोड़ा, वो इंसान मुझे ऐसे बोलता है, मेरे गुरपा मैं कहाँ जाऊँ? छोटी बच्ची है मेरे गुरपा, मैं इसको किसके भरोसे छोड़ के चली जाऊँ? अगर अकेले होती तो एक था कि मैं कहीं भी चली जाती। एक छोटे बच्चे को मैं कहाँ कहाँ लेके जाऊँगी? मैं उसके लिए क्या कर पाऊँगी? और एक छोटे से बच्चे को ऐसे घटिया लोगों के भरोसे छोड़ के जाना सबसे बुरा बात होगा मेरे लिए। मेरा दुनिया मेरे जीवन का सबसे बुरा कर्म वही होगा जो मैं अपने बच्चे को अगर ऐसे लोगों के हाथों छोड़ के जाऊंगी तो संजय जी तो ये मुझसे बोल रहा है, रो क्यों रही है? नॉर्मल हो गया, शांत हो गया संजय जी, एकदम शांत हो गया। फिर मैं उठी तो फिर सुबह में 6 बजे के करीब मेरा अचानक बार बार मुझे नींद मेरी नींद टूट रही थी। तो 6 बजे तो मैं फिर से मेरे को बार बोला तू जा आराम से सो जा। फिर मतलब मैं सोई। फिर सुबह से आराम से मतलब नॉर्मल सही है सब। नॉर्मली सब सही है संजना जी। अभी नॉर्मली सब सही है। मैं कृपा मतलब कृपा को मैं चाय का भोग तक नहीं लगा पाई। तो ये बंदा मुझसे आके अभी पूछ रहा है कि चाय नहीं बनाना क्या? तो मैंने बोला तो हमको क्या पता कि तुम कब आओगे नहीं आओगे। तो ये मुझसे बोल रहा है जो इंसान संजना जी कल रात में मेरे गुरपा को गालियाँ दे रहा है, अब सब पे बोल रहा है, क्योंकि वो इंसान अपने में है ही नहीं, अपने में था ही नहीं संजना जी वो इंसान। तो वो इंसान मुझसे पूछ रहा है अच्छा मतलब गुरु जी को चाय नहीं देना तुमको, कृपा को चाय नहीं देना मतलब। सोचिए संगत जी इतना चेंज कैसे आ सकता है? अगर इसके दिल में गलत रहेगा कृपा के लिए तो वो कृपा के लिए हमेशा बोलेगा ना। और जब वो मुझे पता है वो ना जैसे एक मेंटल पेशेंट जैसा वो करता है ना वैसा वो करना। इसका मतलब इसके दिमाग को वो किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है या कुछ भी, क्योंकि ये हरकतें ये थोड़ी थोड़ी कर करके हमेशा बीच बीच में मेरे साथ ये करता है। और कहीं ना कहीं ये बात सच है मेरे गुरपा संगत जी। तो मैं ना गुरपा से एक सवाल जब भी ये मेरे साथ मुझे समझ में नहीं आता है कि गुरपा आखिर क्या लिखा है इसके मतलब मेरा और इसका क्या है नहीं है। तो गुरपा जब मैं बहुत डाउट में होती हूँ ना संगत जी, रियली बात बता रही हूँ कि आखिर इंसान जैसे होता है ना क्योंकि ये चीज़ें तो ख़त्म तो हो नहीं रही है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो भाई मेरी किस्मत में है लिखा क्या है कि इंसान मेरे साथ क्या करेगा, रहेगा या मेरे साथ रह के बस टाइम पास करेगा, वो किसी और मतलब जो भी, क्योंकि घर वाले ही इसमें इंक्लूड हैं। तो मेरे गुरपा ने जब भी मैं सवाल ये इंटरनली जब मैं बहुत अपसेट होती हूँ अपने पति से, तो स्पेशली अपने पति से समझ जी, तो मेरे गुरपा मुझे एक मैसेज हमेशा से देते हैं, बेटी तेरे मन में जिस व्यक्ति को लेकर के सवाल और असमंजस है वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं जानता हूँ तो बार बार यही सोचती है कि क्या सचमुच वह रिश्ता तेरे लिए बना है या नहीं। इसी सोच में तू उलझी हुई है और किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पा रही। चिंता मत कर, सबका उत्तर सही समय पर तुझे मिलेगा। अभी अपने मन को व्यर्थ की घबराहट से मत भर। समय आने पर मैं तुझे साफ 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 कह दूंगा और तेरे दिल से यह बोझ उतर जाएगा। बस भरोसा रख और शांत मंत्र से मन से मंत्र जाप कर। संगा जी जब मैं बहुत कभी कभी उधेड़ बुन में होती हूँ कि इस इंसान और मेरा साथ है या नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है संगा जी, माँ बाप भाई बहन जो हमारा ब्लड रिलेशन है, हम उनसे दूर जा सकते हैं, हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। हम उनका नाम हमारे साथ रहेगा ही। वो मेरा भाई है तो भाई ही रहेगा, बहन है तो बहन ही रहेगी। ये नहीं है कि मैं अलग हो जाऊंगी तो भाई नहीं रहेगा। लेकिन ये जो हमारा ससुराल होता है ना समझिए, पति का स्पेशली जो पति से ही हमारा ससुराल में हमारे बाकी के रिश्ते होते हैं ना, पति हमारे नहीं होंगे तो बाकी का रिश्ता हमारा कहाँ से होगा। तो ये जो पति पत्नी का रिश्ता है ना समझ जी, तो फिर उसको जब हम छोड़ दे, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो वो रिश्ता फिर हमारा ख़त्म हो जाता है, पति एक्स हो जाता है, ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मैं ये रिश्ता ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा ना मैं क्या करूँ, क्योंकि उसी के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। और मुझे मालूम है कि इसके घर वाले वही चाहते हैं, जो वो चाहते हैं ये वही करता है। और रही बात कि बाकी जो जिनसे आपका संबंध है, रिश्ता है, वो इतनी आसानी से तो भाई इतना फ़ायदा तो आप छोड़ नहीं सकते हैं ना।
उसने जो फ़ायदे में वो उसके दोनों हाथ में लड्डू है, वो तो नहीं छोड़ेगा ना आपको, उसको फ़ायदा है, उसको आपके साथ रह के इतना ऐश मौज है, वो आपको नहीं छोड़ेगा ना। और इतना आसान नहीं होता ना कि आपको छोड़ दे। मेरे गुरुपा ने बात बोला है मुझे, बाकी मेरे गुरुपा जाने। मेरे गुरुपा मुझे सब्र दीजिए, मुझे शांत रखिएगा, ताकि मैं इन सब चीज़ों से मैं ज़्यादा सोचूँ ना मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरा दिमाग कभी कभी समझ में नहीं आता है। लेकिन आपने एक चीज़ बोला है कि दुनिया तुम्हारी रिश्ता तोड़ना चाहती है, तुम्हें जोड़ के रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पति भी मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। समझिए मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मेरे हार्ट अटैक के जो सिंबल होते हैं, सिम्टम, वो सारे मेरे सिम्टम मेरे बॉडी में आ रहे हैं। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत फिज़िकली परेशान हूँ, मैं इंटरनली परेशान हूँ। लेकिन इस बंदे को एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि फिर से ये चाह रहा है कि भाई मैं भी रास्ते से इसके हट जाऊँ। तो जो भी है मेरे गुरुपा, अब आप देखो, मेरी ज़िंदगी आपकी दी हुई अमानत है, आप ही संभाल रहे हो, आप ही संभालना मेरे गुरुपा। जैसे आपने इतना संभाला है मेरे गुरुपा, आगे मुझे मेरा क्या ज़िंदगी मिलेगा मुझे नहीं पता, सब आप ही देखना मेरे गुरुपा। मेरे बस में कुछ भी नहीं है मेरा, सब आपका जय है गुरु मेरे जी। गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की श्रेणी दीक्षा 11 सितंबर गुरुवार के दिन 8:11 की शुक्राना की पुष्पांजलि गुरु जी के श्री चरणों में संध्या वेले में अर्पित कर रही हूँ। पापा प्लीज़ ये शुक्राना स्वीकार करना, और इस शुक्राना को करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो मेरे को आप क्षमा करना। संगत जी, आज का शुक्राना शुक्राना नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा खास शुक्राना मैं शेयर कर रही हूँ निशा आंटी का, गुरु जी के श्री चरणों में बाबा की आज्ञा लेके। और बाबा ने ये चीज़ मेरे को पकड़ के बोली है कि शुक्राना ये तू ही शेयर करेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा आपने आज जो शुक्राना लिखवाया है, जो चीज़ें बतलाई हैं कि ये तेरे को बोलना है, वो मैं शेयर करूँगी। और बाबा कुछ भी गलती हो जाए मेरे को क्षमा करना। संगत जी, मैं मंत्र जाप से शुक्राना स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, even if you can't see it yet, it doesn't mean the universe, Guruji, isn't working in the background. संगत जी, बात बहुत छोटी है, समझना जरूरी है। आज का सत्संग सत्संग नहीं, जैसा मैंने बोला, बहुत सारे संगत के प्रश्नों के उत्तर देने वाला सत्संग आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग निशा आंटी जी का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि गोरखपुर की रहने वाली हैं। आंटी जी और अंकल जी, आंटी ने बताया कि कुछ 2 महीने, 1.5-2 महीने पहले की बात है कि उनका ब्लड बहुत कम हो गया था। उनके इंटरनली बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो गए थे। सारी चीज़ नॉर्मल लग रही थी, बट अंदर से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था, हेल्थ उनको नॉर्मल ही लगती थी, तबीयत अंदर से बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, अंदर से बहुत वीक हो गए थे। गुरुजी साइन दिखाते थे, करते थे, बट गुरुजी उसके साथ साथ उन्हें इतनी हिम्मत, इतना साहस, स्ट्रेंथ ब्लेस कर दी थी कि
उन्हें वो चीज़ें, उतनी परेशानियाँ कुछ पता ही नहीं लगी, कुछ लगता ही नहीं, तो उन्हें सब नॉर्मल लगता था। संगत जी, आंटी बहुत कर्मठ टाइप के नेचर के हैं, बहुत काम करने वाले हैं और बहुत उनका नेचर आलस्य वाला बिल्कुल नहीं है, बहुत लगे रहने वाले टाइप की पर्सनैलिटी के हैं। और गुरुजी को ये बात बहुत अच्छे से उन्हें पता है, तो उन्होंने क्या रेस्ट करवाना था उनको, गुरुजी को पता था कि इसको मैं बोलूँगा भी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, अंदर से इसे नीड है, वो बता भी रहे थे, बट वो शायद इतना उन्हें असर ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके साथ साथ गुरुजी ने जो उनके अंदर विल पावर उनको ब्लेस कर रखी थी, उन्हें बिल्कुल वो छू के चली गई। और उनको गुरुजी ने उनको ऑलरेडी इतना कर्मठ बना रखा है कि इतनी उनकी थ्रू आउट द जर्नी वो कभी रुकी नहीं। जो उनके मन में सेवा भाव था, जो भी उन्होंने उनके मन में भाव थे, वो कंटिन्यूसली पूरे थ्रू आउट द होल सिनेरियो कंटिन्यू उन्होंने गुरुजी ने रखे हैं। गुरुजी ने सारी चीज़ें करवाई है और वो करते रहे हैं। गुरुजी ने ब्लेस करी इतनी स्ट्रेंथ, उसका वो शुक्राना करते हैं। संगत जी, तो बात कुछ ऐसी हुई, बहुत हार्मोन्स डिसबैलेंस अंदर से हो गए थे और सारी चीज़ उन्हें नॉर्मल लग रही थी, सब नॉर्मल लग रहा था, बट उसके बावजूद अंदर से बहुत ज़्यादा इरेगुलर उनकी तबीयत हो गई थी। ब्लीडिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेंस्ट्रुअल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए थे, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग हो गया था। संगत जी, गुरु जी को पता था कि ये ऐसे टाइप के नेचर के संगत हैं उनके, जो आस्था हिम्मत बहुत है, बट वो अपने आप पे शायद ध्यान देने वाले, अपने आप की केयर करने वाले नहीं। दुनिया के लिए सब कर देंगे, सामने वाले का कुछ दिखा, इतने मन के सच्चे हैं कि कुछ दिखा तो वो एकदम कर देंगे। अपने आप की बात है, अरे मैं तो सब बढ़िया हूँ, इतना तो सारी चीज़ें हो रही थी, बट गुरुजी ने बहुत साइंस दिखाए, उन्हें गाइड भी किया बहुत संगत के थ्रू कि बेटा निशा, तो डॉक्टर के दिखा ले, तू एक बार कर ले, क्योंकि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना। तो जब ब्लीडिंग नहीं रुकी तो उन्होंने ये शेयर किया, एक गुरु संगत है, गुरु जी ने गुरु संगत को उनके रूप में वो खुद उन्होंने इतनी हेल्प करी, पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस उन्हें कुछ पता भी नहीं चला। तो गुरु संगत हैं पूजा आनंद आंटी जी, डॉक्टर ही हैं शायद वो, उन्होंने इतना क्लियर नहीं बताया। भाई हैं उनके मनीष आनंद अंकल जी, बाबा आपका अनंतम शुक्राना, उन दो अंकल आंटी के रूप में आप आई और उनका लाइफ बहुत ब्लेस कर दिया, दोबारा से एक रीबर्थ दे दिया। संगत जी, गुरु संगत जी के थ्रू उनको बहुत हेल्प मिली। गुरु संगत जो पूजा आंटी हैं और मनीष अंकल हैं, वो उनको हॉस्पिटल तक लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और चेकअप करवाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि आप एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो। अब संगत जी, जनरली क्या होता है, ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम एंड तो सुबह रिपोर्ट गई, शाम तक वो आती है, तो वही हुआ। अब रही वही बात, आंटी इतने कर्मठ कि वो अपने पे ध्यान ही नहीं देने वाले। गुरुजी ने पता था कि इसकी तबीयत अंदर से ठीक नहीं है और ये पूरा मेरे पे इतना विश्वास रखती है और लगी रहती है। तो गुरुजी ने इस टाइम पीरियड में, जो ये ब्लड रिपोर्ट का टाइम था, उनको पता था ये इतनी देर में घर चली जाएगी, कल दिखाना है डॉक्टर को, तो ये कल ही आएगी ऑन टाइम। अब हुआ ये, सुबह वो तैयार हुए हैं, रिपोर्ट वगैरह ब्लड टेस्ट होने के लिए गई हैं रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट अंकल के ही जानने में थे, उनकी फ्रेंड थे जिनके पास गई थी, और वो रिपोर्ट गई हैं और वो फिर रेडी वगैरह हुए कि अब वो अपने घर जाएंगे। लेकिन गुरुजी को पता था ये सारी चीज़ें उसके लिए ठीक नहीं, आंटी के लिए ठीक नहीं, उनकी कौन सी संगत के लिए क्या ठीक क्या गलत उन्हें ही पता होता है।
तो गुरुजी ने जैसे वो तैयार हुए हैं, बाल वगैरह रेडी कर रहे थे, बाल बाल रहे थे वहीं पे, तो इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश कि वो रुकी नहीं, संध्या वेले तक वो बारिश चलती रही है। बीच में कुछ काम में वो लगे आंटी, क्योंकि कर्मठ हैं, बैठने वाली आदत नहीं, तो गुरु को पता था कौन बच्चा कैसा है, वो लगे रहे। और उनके जिनका आंटी हैं, अंकल आंटी, उनका एक हॉस्टल है, तो हॉस्टल में ही काम करवाया उन्होंने, थोड़ा रोटियां सिखवाई करवाई और ये सारी चीज़ें हुई। और ऐसे करते करते जैसे ही उनका निकलने का रेडी हुए, निकलने का टाइम हुआ, बाल बाल उन्होंने करने लगे, एकदम बारिश हो गई। और वो तैयार होके जैसे बाल करके तैयार होके बैठे थे, तो एकदम उन्हें लगा कि भारी भारी लग रहा है, चक्कर आ रहा है उन्हें। और वो इससे थोड़ी देर बैठ गए, और वो एक साइन था कि तेरे को रुक जाना चाहिए, बट वही कर्मठ नेचर, तो वहीं रुके वो। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, वो बाल बाए, फिर इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है और संध्या वेले तक चलती है। और वो मन ही मन कहते हैं कि बाबा क्यों नहीं रुक रही है बारिश, मुझे घर जाना है, आप रोज तो रोक देते हो, जब भी मेरे को किसी और काम के लिए जाना होता है या कुछ करना होता है, क्यों नहीं रुक पा रही है, क्यों नहीं आप यहाँ पे साथ दे रहे हो, किस चीज से रोक रहे हो, क्या रीजन है। ये चीज अभी तक कुछ खुलासा नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं, बट ये सारी चीजें उनके मन में कुछ ऐसे ही भाव चलते हैं, और ऐसे होते होते संध्या वेला हो जाती है। इवनिंग में उनके पास कॉल आती है, गुरुजी ने उनको वहीं रोक के रखा था। वो रीज़न था, वो ये रीज़न था आंटी की, अंकल जी, संगत जी, की अंकल जी के पास मनीष आनंद अंकल जी के पास कॉल आता है उनके फ्रेंड का, जो रिपोर्ट जिनके पास गई थी, कि बोलते हैं कि इन्हें आप जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, बहुत अर्जेंसी है, नहीं तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स में उनके 4 पॉइंट कम आए थे ब्लड के, इतनी ब्लीडिंग, इतना ब्लड लॉस हो गया था, जिसकी वजह से ये हुई। और जो बारिश पूरे दिन नहीं रुकी, उस टाइम पे जब प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे वो हॉस्पिटल के लिए 2 घंटे का रास्ता था, गुरुजी ने उस 2 घंटे रोकी, और जाने में दिक्कत आई थोड़ी बहुत कि पेट्रोल खत्म हो गया, कभी कुछ, बट गुरुजी सब उन्हें लेके जा रहे थे, तो कौन कौन सी विविधा छोटी थी उनके सामने, गुरुजी के सामने, गुरुजी तो लेके जा रहे थे उन्हें। तो पूजा आंटी जी और आनंद अंकल, पूजा आंटी जी और मनीष अंकल जी दोनों लेके गए हैं उन्हें हॉस्पिटल। पहले एक गोरखपुर के रहने वाले आंटी हैं ये, तो गोरखपुर में ये पूरा सीन चल रहा था, पूरा सिनेरियो। सदर हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मेडिकल कॉलेज लेके जाओ। मेडिकल कॉलेज वो लेके गए, तो वहाँ पे बात हुई, और यहाँ पे ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि 4 पॉइंट कम होने के बाद भी वो प्रॉपर अंदर तक व्हील चेयर पे नहीं, खुद चल के गए हैं, इतनी स्ट्रेंथ गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करी। और इतने घंटे रुकी रही, और वहाँ जाने के बाद उन्हें व्यवस्था मिली थोड़ी, उन्हें वहाँ पे ये था कि एक सीट पे, एक बेड पे 2 लोगों की सिटिंग थी, और जो आंटी को कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, जैसे तैसे सीट मिली और ये सारी चीज़ें, और उनके लेग पेन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से आंटी का डेडिकेशन और ये सारी चीज़ें इतनी थी सब में कि अच्छा, एक चीज़ ये कि लेग पेन स्टार्ट हो गया, तो वो यहाँ पे डेडिकेशन था कि थ्रू आउट द कुछ भी बात है, वो बिल्कुल हार नहीं माने आंटी। और वो गुरुजी से बोलते हैं कि बाबा मुझसे यहाँ नहीं बैठा जा रहा, मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, नहीं कुछ अलग, कि एक सिंगल बेड मिल जाए। उन्होंने कॉलेज वहाँ पे बोला भी हॉस्पिटल में आप कर दो, तो बेड लेग पेन हुआ, तो बेड चेंज हुआ, उन्हें एक 1 सिंगल बेड भी मिल गया, गुरुजी ने करवाया। शुक्राना कर रही हैं आंटी इस बात का। और थ्रू आउट द प्रोसेस वो ऑलरेडी अमृत वेला, शायद 41 डेज का उनका सेवा चल रहा था वीडियो कॉल पे, तो अमृत वेला इस टाइम पे चल रहा था, तो वो रेगुलर अमृत वेला भी अटेंड करे हैं, डेडिकेशन उनका इतना था। और बाबा ने उनको करवाया, एक भी दिन उनका अमृत वेला नहीं छूटा है संगत जी। और इसके बाद जब उन्होंने ये बात बोली कि बाबा मुझसे यहाँ नहीं रुका जा रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल टू मी, तो गुरुजी ने उनका हॉस्पिटल चेंज करवा दिया। अब संगत जी, यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि जो हॉस्पिटल चेंज करवाया, वो उनके जो डॉक्टर्स थे, विद्या मैम और शुभांकित
फर ये थे और उनका खुद का भी हॉस्पिटल है और ये दोनों ही गोरखपुर के रहने वाले हैं और वहाँ पे उनका हॉस्पिटल का नाम श्री साई ओम निरोग हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास में ही है, शायद सामने में बता रहे थे वहाँ पे है और ये गुरु संगत ही है। तो वहाँ पे उनका पूरा ट्रीटमेंट चला, उन्होंने अपनी हॉस्पिटल में करवाया और सारी चीज़ गुरुजी ने उनके उसमें करवाई। सुबह का खाना ब्रेकफास्ट से लेके रात का डिनर तक गुरुजी ने अपने अकॉर्डिंग करवाया, वहीं पे व्यवस्था करवाई, सारी चीज़ करवाई, प्रॉपर खाना वो खा सके और पूरा गुरुजी ने उनको वहाँ पे वीवीआईपी ट्रीटमेंट करवाया। इस चीज़ का संगत जी आंटी बहुत शुक्राना करती हैं और बाबा को कहती हैं, बाबा आप कितने प्यार से सब बिन बोले सब जान जाते हो, आपको मेरा पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब पता है, आप खुद करा देते हो और मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं, आपको सब पता है, आप मेरे को कुछ सोचने समझने का मौका मेरे को खुद से कुछ करना पड़े आप देते ही नहीं, सब आप अपने आप करा देते हो, इसका आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी तो कुछ इस प्रकार उनका पूरा उन्हें ट्रीटमेंट मिला, वीवीआईपी पर्सनल प्राइवेट वार्ड, कोई और की फिटिंग नहीं बल्कि उस वार्ड में भी शायद 4 लोगों का रहता था, 3 या 4 लोगों का, बट अकेला वीवीआईपी ट्रीटमेंट कराया जैसे मैंने बोला, अकेले उनको ही वार्ड में शिफ्ट किया गया और कोई उन्हें कुछ दिक्कत नहीं हुई, बहुत प्यार से ट्रीटमेंट, नर्स सारे साथ रहते थे कि कुछ भी दिक्कत उन्हें देखना बिल्कुल ऐसे कराया। उन्होंने अंकल आंटी जो विद्या मैम और शुभांगी सर थे उनको बिल्कुल प्रॉपर विजिट हुई और बिल्कुल ऐसे कराया कि बिल्कुल खुद के घर के हैं और बहुत सारा जितना भी ये सारा चला ना, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी आंटी की वीक है और जितना ही पूरा सिनेरियो चला है संगत जी आप यकीन मानिएगा बहुत मिनिमल अमाउंट में उनका गुरुजी ने करवाया। संगत जी 10 अगस्त 2025 का दिन, राखी के अगला दिन उनको डिस्चार्ज मिलता है। काफ़ी 4-5 दिन वो रहे और उससे पहले भी काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब चल रही थी, तो कुछ ऐसे का सिनेरियो पूरा है। तो होते होते 10 अगस्त 2025 को उनको डिस्चार्ज मिलता है और डिस्चार्ज मिलने के बाद वो नहाए धोए रेडी हुए और उनको होटल रूम में शिफ्ट करवा दिया गया क्योंकि घर पे खुद से वो अकेले रहने वाले, अकेले करने वाले हैं, इतना वो खुद से नहीं कर पाते, तो गुरुजी ने पूरा होटल का करवाया और बहुत मिनिमल अमाउंट में, बहुत अच्छा 5 स्टार होटल उनका करवाया और बहुत मिनिमल अमाउंट में सारी चीज़ें हुई और 10 अगस्त को जब उनका डिस्चार्ज मिलता है उन्हें, तो एक अंकल आंटी ने उनको सत्संग का, उनके घर के पास सत्संग होना था, सत्संग करवाए हैं और उन्होंने ट्रीटमेंट का पूरा किया और आंटी की इतनी विल, इतना डेडिकेशन गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद, डिस्चार्ज मिलने के बाद ही वो नहाए धोए रेडी हुई और सत्संग खुद पैदल चल के गए हैं और विदाउट एनी डाउट कि मैं कैसे जाऊंगी कैसे नहीं जाऊंगी, गुरुजी खुद उनको गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ प्लेस करी, खुद गए हैं वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने बहुत दया करी है उनको, उनके ऊपर बहुत ब्लेस किया है, उनकी झोलियाँ खुशियों से, ब्लेसिंग से बहुत भर दी हैं, बहुत पॉजिटिविटी से, स्ट्रेंथ से भर दी हैं। बाबा आपसे एक अरदास करती हूँ, जो भी संगत आपकी है आप सबको ही बहुत ब्लेस करते हो, मेरे को पता है, सबकी झोलियाँ बहुत खुशियों से भरते हो, पता है मुझे, बट जितनी भी आपकी बहुत प्यारी प्यारी संगत हैं जो ये सत्संग सुन रही है, जिनको आप आंसर दे रहे हो, सबको ब्लेस करना है ऐसे ही और सबका की झोलियाँ, सबकी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ब्लेस कर देना। संगत जी याद रखिएगा, गुरु जी ने कहा है डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना, डॉक्टर को ना जाना इज नॉट द ऑप्शन, अदरवाइज मत लिए इस बात को। संगत जी थ्रू आउट द टाइम दवाइयाँ लेते थे वो, तो जल प्रसाद से लेते थे जो कंटिन्यूस रहता था और गुरु जी ने कुछ इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट प्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के बाद का जो सत्संग है, बहुत छोटे छोटे सत्संग है ये, तो पूरा उनका ट्रीटमेंट कैसा हुआ
वो था। इसी के बाद का सत्संग मैं पार्ट 2 में शेयर करूँगी और अभी अपनी वाणी को और उनके सत्संग को यहीं विराम करूँगी, क्योंकि ये तो था सत्संग का पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसेस। इसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट क्या रहा, उनकी रिकवरी कैसे रही कैसे नहीं रही, वो शेयर करते हैं और वो करूँगी पार्ट 2 में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, इस सत्संग को बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो मेरे को क्षमा करना। निशा आंटी जी, मेरे को क्षमा करना। और विपिन अंकल जी, प्लीज आपसे निवेदन है, ये सत्संग शेयर कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअनंत शुक्राना है मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल। बाबा, सरबत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरी बाणी सरबत का भला।